प्रश्नावली 2.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन नो क्यू या नो क्यू प्लस 1 या नो क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ समझनी है। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि किसी भी संख्या के घन में कोई भी संख्या का अगर हम घन कर दें तो उस संख्या के घन को नो क्यू के रूप में या किसी भी संख्या के घन को नो क्यू प्लस 1 के रूप में या किसी भी संख्या के घन को नो क्यू प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है क्या। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार हम देखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में जो हमारा ये a है, इस a का मतलब है भाज्य संख्या। यहाँ a का मतलब है हमारी भाज्य संख्या, ठीक है। और b का मतलब है हमारी भाजक संख्या और r का मतलब है हमारा शेषफल। पहले मैं आपको इस प्रश्न का अर्थ समझा रहा हूँ। इस प्रश्न में जो स्थिति बन रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो पहले आप प्रश्न को समझो कि अगर किसी भी संख्या के घन में, यानी कि किसी भी संख्या के घन में अगर 9 का भाग दे दिया जाए, क्योंकि हमारे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यहाँ b बराबर 9 हो गया। क्यों r यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे r 0 है। यहाँ पे b 9 यानी 9 का भाग दिया जा रहा है, q यानी भागफल है, शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ पे शेषफल 8 आ रहा है, 9 का भाग दिया जा रहा है। तो अगर किसी भी संख्या के घन में हम 9 का भाग दे दें तो शेषफल हमारे पास 0, 1 और 8 और उसे इस रूप में लिखा जा सकता है अगर किसी भी संख्या के घन में भाग दे दिया जाए तो इसे एक थोड़े अंकों द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारी 1, इसका अगर हम घन करें तो 1 का घन होगा बराबर 1। अब इस 1 में 9 का भाग संभव नहीं है, चलो 2 लेते हैं। 2 का घन होता है हमारा 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो हम देखते हैं कि इस 8 में भी 9 का भाग संभव नहीं है। फिर अगला अंक लेते हैं हम 3। 3 की घात 3, तिया 9, तिया 27। 27 में 9 का भाग संभव है। तो जब हम 27 में 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27, भाग पूरा जा रहा है और r हमारा बच रहा है 0। इसके बाद अगर हम नंबर ले 4 की घात 3 करें, यानी 4 का घन कर दें तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और उस घन में अगर 9 का भाग दें तो हमारे पास 9 7 63 और शेषफल बचेगा हमारा 1, ठीक है। और अगर हम अगला नंबर ले 5 और 5 का घन करें तो 5 25, 25 5 125 और इस घन में अगर हम 9 का भाग दें तो हम देखते हैं कि भाग हमारा जाएगा 9 एकम 9, 10 11 12 3 बचे 35 हो गए और 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 28 29 30 31 32 33 34 35। तो हम देखते हैं कि भाग 13 बार जा रहा है और हमारा जो r बच रहा है वो 8 बच रहा है। हमारा जो r बचेगा वो 8 बचेगा। r यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 8। और प्रश्न में जो हमारा था, जो रूप दे रखा था, वहाँ r 0, यहाँ r कुछ भी नहीं है तो 0, 1 और 8 इस रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या के घन में
किसी भी संख्या के घन में अगर 9 का भाग दें तो हमेशा हमारा भाग जाने पर शेषफल हमेशा हमारा 0 आएगा, या हमारा शेषफल 1 आएगा, या हमारा 8 आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप आगे नंबर लेके भी इसको कर सकते हो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो। जब आप उसमें 9 का भाग दोगे, यानी उस नंबर के घन में, उस संख्या के घन में जब आप 9 का भाग दोगे तो हमेशा शेषफल आपका 0, 1 और 8 ही आएगा। तो ये प्रश्न हमसे यही कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या के घन में अगर 9 का भाग दे दिया जाए तो शेषफल 0, 1 और 8 बचता है। यानी कि उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 8। अब इस प्रश्न की ये तो एक रफ कार्य था जो मैंने आपको समझाया, प्रश्न की स्थिति मैंने आपको समझाई। अब इस प्रश्न को हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम b बराबर 3 लेंगे हल करने के लिए। b बराबर हम 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे? क्योंकि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, जिसमें 9 का भाग संभव नहीं है। इसलिए 9 का भाग देने के लिए हम कम से कम 3 संख्या से शुरुआत करेंगे, 3, 4, 5, 6। तो जब हमारा b 3 हो जाएगा तो b 3 होने पर r हमारा क्या बनेगा? b यहाँ पे एक भाजक संख्या है और हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो 3 से छोटी संख्या और 0 से बड़ी संख्या और 0 भी हो सकती है। तो यानी हमारा r 0 भी हो सकता है, हमारा r 1 भी हो सकता है और हमारा r 2 भी हो सकता है। ठीक है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेते हैं। a बराबर b क्यू प्लस r। ठीक है। अब हम यहाँ पे a बराबर, यहाँ b का मतलब हम 3 लेते हैं, 3, और q को हम कोई भी, q को हम कुछ ही मान लेते हैं, जैसे m मान लेते हैं। यहाँ q का मतलब हम ले लेते हैं m प्लस, और r हमारा हो गया 0। तो इस नंबर का एक रूप तो ये हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम, ये तो पहला नंबर दे सकते हो आप इसको। इसी प्रकार अगर हम a बराबर पुनः लें और b का मतलब 3 लें और q का मतलब हम m मान लें और हमारा r 1 ले लें, शेषफल 1 ले लें, तो एक हमारा रूप बनेगा ये वाला। इसी प्रकार अगर हम a बराबर पुनः 3m ले लें और अब हम r ले लें इसमें 2, तो हमारा एक रूप ये बनेगा। तो ये हमारे नंबर हो गए, ये हमारी संख्या हो गई जो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का घन करने पर। तो ये हमारी संख्या हो गई। अब अगर हम इन संख्याओं का घन कर दिया जाए तो क्या इनका रूप 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का हो सकता है क्या? तो यही हमें इसमें दर्शाना है। तो हम एक एक लेते हैं। पहले जो पहला समीकरण था इसको हम लेते हैं। ये था हमारा a बराबर b क्यू प्लस r से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी ना। तो इससे हम लेते हैं पहला समीकरण, हम लेते हैं a बराबर 3m प्लस 0। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे a की घात 3 बराबर 3m प्लस 0 और इसका भी हम घन कर देते हैं। तो यहाँ 3m में 0 जुड़ने पर 3m ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27m क्यूब। अब यहाँ पे a की घात 3 बराबर, यहाँ हम 27 में से 9 निकालेंगे क्योंकि हमें 9q का रूप देना है प्रश्नानुसार। तो इसमें से जब हम 9 निकालेंगे, कॉमन 9 लेंगे, तो 9 तिया 27
3m³। अब यहाँ पे हमारा 3m³ का मतलब q मान लिया जाएगा, क्योंकि हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में था a बराबर bq। तो bq, तो b का मतलब हमारा 9 हो गया और q का मतलब हमारा हो गया 3m³। तो यहाँ पे हमारा 3m³ का मतलब हो गया q। तो ये मान जब हम यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a⁻³ बराबर 9q। तो किसी भी संख्या के घन को हम 9q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम वापस लेते हैं। दूसरा हमारा था a बराबर 3m+1, a बराबर 3m+1। तो a बराबर 3m+1। तो इसमें भी हम घन करते हैं, इसमें भी हम घन करते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो इसमें जब हम घन करेंगे तो a⁻³ बराबर 3m+1⁻3। तो इसमें एक सूत्र होता है हमारा, वो सूत्र था x + y⁻3 बराबर, एक सरसमी का होती थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x⁻3 + y⁻3 + 3xy ब्रैकेट x + y, इसका प्रयोग कर देंगे हम। तो यहाँ पे a⁻3 बराबर, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3m⁻3 प्लस a⁻3 प्लस 3xy, x है हमारा 3m और y है हमारा यहाँ पे 1, ब्रैकेट में x + y यानी 3m+1। और जब इसको हम हल करेंगे तो a⁻3 बराबर 3 × 9, 9 × 27 m³ प्लस 1, 1 × 1 × 1 1, यहाँ पे 3 एकम 3, वो 3 एकम 3, 3 × 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 3 करेंगे 3 × 9, 9 एकम 9 और 9 × 27, 27 m प्लस 27 m और 3 × 9 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9m प्लस 9m। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम जो सिद्ध कर रहे थे, तो इसमें ये हमारा एक जो शेषफल है, एक शेषफल मानेंगे इसको, जिसका हम रूप देंगे 3m+1 में। तो इस एक को हम अलग कर देते हैं, तो a³ बराबर 27m³ प्लस 27m प्लस 9m प्लस 1। अब एक को हम ऐसे रहने देते हैं और इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन में भी हम 9 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि 9 का रूप देना है, b का मतलब 9 होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे a⁻3 बराबर, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 9 ब्रैकेट, तो 9 × 27 m³ प्लस 9 × 27 m और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये देख लो, 3 × 9 और 9 एकम 9, 3 × 9, 9 × 27 m², ये m² है हमारा, m²। तो यहाँ पे 9 × 27 m² प्लस 9 एकम 9 और m प्लस 1, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, वो थी हमारी bq + r। तो b
क्यू प्लस आर, ए क्यूब बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मतलब 9 हो गया हमारा, 9 क्यों, तो इस ब्रैकेट में जो संख्या है एम, इसका मतलब हमारा हो गया क्यों, यानी कि ये पूरी जो संख्या है इसका मतलब हमारा हो गया क्यों प्लस 1, 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, इसका मतलब हो गया क्यों, इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्यों हो गया, ये मान हमने यहाँ रख दिया। तो 9 क्यूब प्लस 1, तो किसी भी संख्या का घन 9 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। इसी प्रकार हमारा तीसरा जो समीकरण बना था वो बना था a बराबर 3m प्लस 2, तो इसको भी हम ऐसे हल कर लेते हैं। तीसरा हमारा बना था a बराबर, तीसरा हमारा बन रहा था a बराबर 3m प्लस 2, तो a बराबर 3m प्लस 2, तो इसमें भी हम वही करेंगे, a बराबर 3m प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर, 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 तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a की पावर 3 बराबर 3m प्लस 2 की पावर 3। तो इसमें भी हम उसी सरसमीका द्वारा हल कर देंगे, उसी सरसमीका द्वारा हल कर देंगे। तो a की पावर 3 बराबर 3m यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3m की पावर 3, 3n की पावर 3 प्लस y क्यूब यानी 2 की पावर 3 प्लस 3, सूत्रानुसार हम संख्या जमाएंगे 3, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3m, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2, और ब्रैकेट में फिर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई। तो x हमारा यहाँ पे है 3m और y है हमारा 2, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र था x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो वही सूत्र हमने यहाँ पे लगाया, x प्लस वाई क्यूब यानी इन दोनों संख्याओं का क्यूब कर दिया प्लस 3xy, तो 3xy में हमने x और y इसको मान के यहाँ पे लिख दिया और x प्लस वाई संख्या में हमने जमा दी। इसको हम हल करने जा रहे हैं। a क्यूब बराबर, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 m क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 36, 18 54 m प्लस 54 m स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 18 54 m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूना 36 m, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूना 36 m, ये संख्या हमारी जम गई। अब यहाँ पे हमारा ये 8 जो है इसको अलग लिख देते हैं अपन। तो a की घात 3 बराबर 27 m क्यूब प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 36 m प्लस 8। अब यहाँ पे हमारे इनमें कॉमन लेते हैं 9, क्योंकि 9 का रूप देना है तो कॉमन हम निकाल लेते हैं 9, ब्रैकेट 9 तिया 27 m क्यूब, 9 छिंग 54 प्लस 6 m स्क्वायर, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 m और प्लस का 8। अब यहाँ पे हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर, तो बी
का मतलब 9, क्यों का मतलब ये ब्रैकेट वाली संख्या पूरी हो गई, यानी हमारा यहाँ पे जो 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m है, इसका मतलब हमारा होगा क्यों बराबर क्यों। तो ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो a³ बराबर 9 प्लस 8। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी संख्या के घन का रूप 9 प्लस 1 और 9 प्लस 8 के रूप का होता है। किसी भी संख्या के घन का रूप 9 प्लस 1 और 9 प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा।